दोस्तों 21वीं सदी का नया भारत एक से बढ़कर एक बेहतरीन आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रहा है। बेहतर सड़कें, बेहतर रेल नेटवर्क, बेहतर एयरपोर्ट, ये सभी चीज़ें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से नहीं होता है, बल्कि ये पूरे क्षेत्र के कायाकल्प को बदल करके रख देते हैं और क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल देते हैं, आसान बना देते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 2021 में पीएम गति शक्ति नेशनल लॉजिस्टिक मास्टर प्लान को लॉन्च किया गया था, तो इसमें कई सारे कनेक्टिविटी को इंक्लूड किया गया था। भारत में जितने भी पोर्ट है सबको रिडेवलप करना, नए सिरे से नेशनल हाईवे को डेवलपमेंट करना और भारत सरकार के मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा था। इस प्लान में भारत के 55 पोर्ट्स को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, एक बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। इसमें 2780 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे भी शामिल थे। एक बड़े कैपिटल 61,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ पीएम गति शक्ति को आगे बढ़ाया गया था, जिसमें कि 6 लेन 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे और हाईवे को बनाया जाना था और इसी में शामिल था ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर। जी हाँ गाइस, रायपुर से लेकर के विशाखापट्टनम के बीच में एक ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। इस पर मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया है फुल डिटेल में कि कैसे ये वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ेगा आपस में और भारत के ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप चाहे तो इस वाले वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। इस वाले कॉरिडोर के बनने से छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में जितने भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जितने भी माइंस हैं, वो सब पोर्ट के माध्यम से जुड़ जाएंगे, दक्षिण भारत से जुड़ेंगे, विशेषकर विशाखापट्टनम पोर्ट से। इसके अलावा ये वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर चेन्नई कोलकाता नेशनल हाईवे से भी जुड़ जाएगा और इसी क्रम में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को और भी ज्यादा डेवलप करने के लिए, एक अच्छा बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए विशाखापट्टनम मेट्रो पर काम किया जा रहा है। आइए विशाखापट्टनम मेट्रो के बारे में डिटेल में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं इंडियन प्रोजेक्ट। कई सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश से विशाखापट्टनम मेट्रो रेल परियोजना प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत व्यापक गतिशीलता योजना यानी कि सीएमपी में सुधार करने को कहा है। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी सीएमपी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका उपयोग केंद्र सरकार द्वारा मेट्रो रेल, बीएमआरटी और फीडर नेटवर्क जैसी परिवहन परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन और मंजूरी के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी जो विशाखापट्टनम मेट्रो होने वाला है वो 76.9 किलोमीटर होने वाला है, जो राज्य सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत प्रस्ताव किया है। इस वाले परियोजना की अनुमानित लागत करीब 14,300 करोड़ रुपया बताई जा रही है। यह परियोजना अपने प्रारंभिक लक्ष्य से काफी आगे बढ़ चुकी है। अब यह 4 कॉरिडोर में फैली हुई है। मेट्रो नेटवर्क शहर के महत्वपूर्ण हिस्सों को जोड़ेगा और भोगपुरम तक पहुंच को बढ़ाएगा। इसके अलावा अनकापल्ली, पेंदुर्थी और बीच रोड जैसे अन्य स्थानों पर लगभग 60 किलोमीटर लंबे ट्राम कॉरिडोर भी बनाई जाएगी। कैसे आपको बता दें कि सीएमपी 2018 में बनाया गया था, इसलिए राज्य सरकार से इसका नवीनतम संस्करण उपलब्ध कराने को कहा गया है। विशाखापट्टनम के आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए पिछले सीएमपी ने एक सुरक्षित, टिकाऊ और कम कार्बन वाली शहरी परिवहन योजना बनाई थी। 2018 में अर्बन मास ट्रांजिट कंपनी यूएमटीसी को सलाहकार के रूप में सीएमपी बनाने का काम सौंपा गया था। 2016 और 17 के बीच सीएमपी अध्ययन के लिए, डेटा संग्रह के लिए घरेलू सर्वेक्षण, ट्रैफिक सर्वेक्षण और सड़क के किनारे साक्षात्कार आयोजित किए गए थे। इस योजना में 2000 से ज्यादा बसें और 2 बीआरटीएस कॉरिडोर खरीदने का प्रस्ताव था, जो कि विशाखापट्टनम में मौजूदा 22 किलोमीटर के बीआरटीएस नेटवर्क से जुड़ेगा। इसमें बेहतर साइनेज और मार्किंग के साथ सड़कों को फिर से डिजाइन करना भी शामिल था। प्रस्तावों में 360 किलोमीटर लंबा सड़क के किनारे पैदल यात्रियों के लिए समर्पित पैदल पथ और फुटपाथ शामिल थे। रिपोर्ट में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को समृद्ध बनाने के लिए 286 किलोमीटर लंबी सड़क के किनारे सार्वजनिक बाइक शेयरिंग सिस्टम और अलग साइकिल ट्रैक बनाने की सिफारिश भी की गई है। पारगमन उन्मुख विकास योजना भी तैयार की गई थी। आंध्र प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि सीएमआरसीएल के प्रबंधक निदेशक यूजे.एम. राव ने कहा कि सीएमपी की समान वैधता 5 वर्षों की होती है। इन्होंने इकोनॉमिक्स टाइम्स को बताया कि विजाग के लिए सीएमपी करीब 6 साल पहले तैयार किया गया था। जब हमसे सीएमपी को अपडेट करने के लिए कहा गया तो हमने इस पर पुनर्विचार किया और कुछ बदलाव भी किया। हम संशोधित सीएमपीसी को केंद्र सरकार को भेजेंगे और ध्यान रखेंगे कि इसमें आगे कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। विजाग मेट्रो का उद्देश्य बंदरगाह शहर के निवासियों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना और विस्तृत कवरेज और मल्टी मॉडल एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसे निरंतर विकास में योगदान करना है।